उसमें कुछ लोगों को बहुत बड़ी भ्रांति है, कंफ्यूजन है और कई जगहों पर विरोध किया जा रहा है। तो हमने, क्योंकि बीच में चुनाव चल रहे थे, तो हम लोग कहीं मीडिया या के सामने या उसमें कहीं मीटिंग नहीं कर सकते थे। तो अब चुनाव समाप्त हो गया, उसके बाद जब हम मीटर लगाना हमने आरंभ किया तो थोड़ा सा इसमें विरोध आ रहा है कहीं से। तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा स्मार्ट मीटर के बारे में, और साथ ही मैं जितने भी यहाँ पर मेरे जनप्रतिनिधि हैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपको प्रश्न है आपके मस्तिष्क में, आप क्लियर कट हमसे पूछिएगा। हम आपके सामने हैं, हम आपके लिए पूरे जवाबदेह हैं। हम सरकार के प्रतिनिधि हैं और हम उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि हैं। हम आपके लिए जवाबदेह हैं, हम आपकी हर बात का जवाब देंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। तो किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज बता देंगे, एक एक करके पूछ लें तो मैं आपको जवाब दूंगा। यही पूछना है, जैसे जो हमारे यहाँ बड़े मीटर लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रिक मीटर है और स्मार्ट मीटर लग रहा है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? हेलो भैया सर, इलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है वो और आज का जो स्मार्ट मीटर है वो इसी तरह का अंतर है। जैसे पहले हमारे पास एक मोबाइल होता था जो जिसमें क्या कहते हैं कीपैड होता था, और आज के मीटर जो मेरा मोबाइल है इसमें नेटवर्क है मेरा, इसमें मेरी सारी फैसिलिटीज हैं इस मोबाइल पर, जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं। इस स्मार्टफोन पर हम दुनिया का सारा काम कर लेते हैं। उसी तरह से एक बिजली का जो स्मार्ट मीटर है, बिजली संबंधी सारी चीजें उसमें रहेंगी, उसमें भी रहेंगी, आपके मोबाइल पे भी रहेगी और हमारे पास भी वो डाटा रहेगा। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी एक मीटर का लाइव। मीटर में हमारे पास 2-3 चीज होती है, वोल्टेज होती है, करंट होती है और आपका यूनिट होती है। हर घंटे आप अपना डाटा उससे निकाल करके देख सकते हैं कि अभी मैं यहाँ 1 बजे बैठा हूँ, मेरा लोड कितना चल रहा है। आपको उस चीज का देन एंड देर पता लग जाएगा। आपके घर का फ्यूज उड़ गया, वोल्टेज आपका चला गया, तो आप भी देख सकते हैं। मेरा जो कंट्रोल रूम का डैशबोर्ड है वो भी देख सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास शिकायत लेके आए। हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग होगा कि वो जो आपकी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन या वोल्टेज डाउन होगी इस फेज में, वो मेरे सिस्टम में पॉपअप करेगी। क्यों? हमारा जो माननीय नियामक आयोग है, जो कि सरकार और हमसे संबंधित नहीं है, वो एक आयोग है, वो एक जुडिशरी संस्था है। वो संस्था हमारे बिजली का सारे टैरिफ डिसाइड करता है, सारे रेगुलेशंस बनाता है, सारे नियम बनाता है। उसने रेगुलेशन में ये बना दिया कि किसी उपभोक्ता के घर की लाइट जाएगी तो मुझे 5 घंटे में उसको अटेंड करना है। आपका ट्रांसफॉर्मर बदलेगा, मुझे 24 घंटे में उसको बदलना है। आपका मीटर फूकेगा तो मुझे उसे 48 आवर में बदलना है। यदि मैं ये कंप्लायंसेस नहीं करता हूं तो मुझे पेनल्टी देनी है, कंपनसेशन देना है। किसको? आपको। आज क्या हो रहा है, रेगुलेशन लागू हो चुके हैं, लेकिन आज मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ, जेई नीचे जो डाटा देते हैं हम उसको मान लेते हैं। अब इनको डाटा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो डाटा ऑटोमेटिक मेरे डैशबोर्ड में जनरेट होगा, वहीं पे कंपनसेशन सेट होगा, वहीं से आपके बिल में उसका एडजस्टमेंट मिलेगा और मेरा जो संबंधित आदमी उसके लिए जिम्मेदार है उस पर उसकी तनख्वाह से वसूली होगी। ये माननीय रेगुलेटर ने, हमारे रेगुलेशन ने बना दिया है। इसका मेरे पास प्रिंट है, आपको मैं चाहे तो अभी दे दूंगा। इसके बाद क्या कंपनसेशन के लिए आप लोग एंटाइटल है। ऐसा नहीं कि आपका कनेक्शन के लिए आपने अप्लाई किया, मुझे आदेश है कि 15 दिन में आपको कनेक्शन देना है, उसके बाद आपको कंपनसेशन देना है। मैंने आपको शायद नहीं पता हो, ये सब चीजों की सुविधा है। अब धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी हो रही है। स्मार्टनेस का मतलब यही तो है कि मतलब इतनी चीजें इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि आपको, आज हम टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं। आज मैं अपने घर के अंदर चाहता हूँ कि मेरे घर की लाइट ऐसी हो, मैं जब एंट्री करूँ मेरी लाइट ऑन हो जाए, जब मैं बाहर जाऊँ मेरी लाइट ऑफ हो जाए। दैट इज स्मार्ट लाइट। सर, आप ये बात कह रहे हैं, जो इस बात पे क्वेश्चन है कि आप ये कहते हैं कि इससे सीधे आपके डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि क्या फॉल्ट है। आप कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर हम लगा रहे हैं, मैनुअल मीटर में सुविधा नहीं थी जी। अगर मैनुअल मीटर में सुविधा नहीं थी और स्मार्ट मीटर में सुविधा है तो आप कोई कर्मचारी तो बढ़ा नहीं रहे, तो समस्या तो वहीं की वहीं रही। तो फिर मैनुअल मीटर क्यों नहीं, स्मार्ट मीटर क्यों? भाई आप बात कर रहे हैं कंपनसेशन की, हम बात कर रहे हैं समस्या के समाधान की। तो समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। तो मैनुअल और स्मार्ट मीटर लगभग एक ही बिल्कुल है सर। और क्योंकि ये रेगुलेशन है तो हम और बढ़ाएंगे मैन पावर, कोई दिक्कत थोड़ी है। मुझे आपको संतुष्ट करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधे निर्देश है 24 घंटे बिजली और क्वालिटी बिजली। क्वालिटी में क्या आता है, फ्लक्चुएशन ना हो। मैन पावर तो आपने बढ़ाई नहीं ना, बढ़ा देना सर, सब चीजें पैरेलल में चल रही है। मैं आपको बताऊं, मैन पावर के अलावा मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सिर्फ इस रुद्रपुर सर्किल में भारत सरकार की जो योजना जिसमें स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उसके पैरेलल में एक RDSS की योजना और चल रही है,
जिसमें हम पूरा सिस्टम अपना जो है स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आज के किसी पेपर में आया भी हो तो हम 33 kV की लाइन जो है जहाँ दिक्कत है वहाँ अंडरग्राउंड कर रहे हैं। 11 kV की लाइन जो ओवरलोड है उसके तार बदल रहे हैं। जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड है उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जहाँ केबल लगानी है वहाँ केबल लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, रुद्रपुर शहर हमारा रुद्रपुर बल्कि अभी किच्छा और कई टाउन आ रहे हैं, उसमें एक स्काडा सिस्टम हमारा लागू हो रहा है। वो भी स्मार्ट सिस्टम है। आपकी बिजली भदेपुरा से आती है, भदेपुरा में कोई ब्रेकडाउन हो गया तो इस लाइन में ब्रेकडाउन हो गया जो बिजली घर से आती है, तो ऑटोमेटिक नवोदय में जो बिजली घर है वहाँ की लाइन जो कनेक्टेड होगी रिंगमैन, उससे आपकी सप्लाई मिलेगी। इट इज कॉल्ड स्काडा। ये स्मार्ट है, ये स्मार्टनेस पे हम लोग आ रहे हैं। तो भाई अब आपके यहाँ जैसे मैकेनिकल वो पुराना मीटर लगा, रोस्टिंग हो रही है मेरी, मुझे फोरकास्ट क्या होता है ना गर्मियों के दिनों में सर, हर घंटे का हमें बिजली लेनी पड़ती है, हर घंटे इतनी महंगी हो जाती है 12 रुपये यूनिट तक। मुझे फोरकास्ट चाहिए कि आपका लोड बढ़ रहा है, वो डाटा मैं कैसे लूंगा? मेरे पास जब आपका स्मार्ट मीटर होगा मुझे पता लग जाएगा आज दिन में 12 बजे मेरा लोड जो है 1000 एम्पियर है जो बढ़ रहा है मेरा, मैं तुरंत मार्केट से बिजली खरीदूंगा। मुझे आपका डाटा नहीं मिलता तो उसकी वजह से तो रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग क्यों हो रही है हमारी? शेखर साहब, इसमें कुछ चीजें पहले हम भी मीडिया वो पहले वो बेस सवाल है सर। पहले बेस सवाल, स्मार्ट मीटर के साथ स्मार्टफोन भी देंगे पब्लिक को ऐप डालने के लिए? नहीं सर, वो खरीदना पड़ेगा। देखिए जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो जो ही नहीं कि वो डाटा, भाई उसकी मजबूरी है, वो देख नहीं सकता। तो डाटा दोनों तरफ है ना, 2 वे सिस्टम है। आप भी पास आएगा डाटा देखने में। हम तो नहीं देखिए आज की डेट में भी वो डाटा नहीं देख रहा है, लेकिन डाटा हमको तो मिल रहा है ना। आप क्यों दे रहे हो उसे जब उसका स्मार्टफोन अरे चाहिए? बस्तियों में कहाँ से लाएंगे आप अपनी? हम तो डाटा देख रहे हैं ना, हमें भी तो डाटा चाहिए। So is it a compulsion or is it by choice? Let me have one answer on this. नहीं, स्मार्टफोन इज द कंपल्सन। कंपल्सन क्या, ये हमारी पूरी भारत सरकार में नॉट ओनली इन उत्तराखंड और Then come straight for be straightforward to it, na? हाँ. Just brief statement Yeah. that this will be compulsorily installed at each and every household. यस सर, यस सर, You should come इसमें क्या ऐसा है? ना शेखर जी, जी सर, मुझे लग रहा है कुछ पहले तो हम भी अपनी क्वेरी कर लें। जी सर, मीडिया तो कर ही रही है, जी कुछ हमारे भी इशू हैं जो हम इशू को यह स्पष्ट करना चाहेंगे आपके माध्यम से। इसमें पहले तो बताएं कि इसका जो आज का बिजली का दर का जो है टैरिफ, जी। उस टैरिफ में इस स्मार्ट मीटर लगने के बाद कोई फर्क पड़ेगा? कॉस्ट में आएगा वो फर्क क्या? नहीं सर, कोई किसी तरीके का एडिशनल चार्जेस क्या आ रहे नो हो? सर, नो। जो चार्जेज आज की तारीख में उपभोक्ता दे रहा है वही चार्जेज आप इसमें लेंगे? बिल्कुल सर, ये आपका पूरा वो है। बिल्कुल 100%। यस, अगर आप प्रीपेड पे जाते हैं तो दो चीजें, अभी तो मेरा स्मार्ट मीटर बात हो गया। अभी ठीक मैं एक बेस सवाल मीडिया मुझसे भी पूछना ना सर, मैं एक बेस सवाल लीजिए उसके बाद आप पूछ लीजिए। मुझे इतना बता दीजिए सर, ये प्रोडक्ट अगर आया है स्मार्ट मीटर, पहले कोई भी प्रोडक्ट आता है हाँ, वो उसका उसकी पर्पज जो है ना, हाँ उसका पर्पज बता दीजिए, उस प्रोडक्ट का पहले पर्पज बता दीजिए। वो स्मार्ट मीटर जो आया है वो क्यों आया, मतलब क्या जरूरत पड़ी कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर के बाद स्मार्ट मीटर की जरूरत पड़ी? पहले वो एजेंडा क्लियर कर दिए। कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रहा है उसके पीछे एजेंडा है मैं उसी वो भी असल में है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर के बाद एकदम से स्मार्ट मीटर की जरूरत क्यों पड़ी? सर मैंने अभी बताया ना, पहले हम दुकान में जाते थे तो ये तराजू था हमारे पास, फिर हमने एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखा और एक्यूरेसी आई। दिन पर दिन जब चीजें डेवलप हो रही हैं, आज पहले मेरे पास कीपैड वाला मोबाइल था, अब आप कहेंगे था स्मार्टफोन आ गया, आपने टच स्क्रीन कर दी। हो सकता है उसके बाद मोबाइल की जगह कुछ और चीज आएगी। जब ग्रेजुअली दुनिया आगे बढ़ रही है और बिजली का तो सब इसमें ऐसा ना, मेरा कहना है कि जो भूपेश जी पूछना चाह रहे हैं जी, उसे थोड़ा सा हम एलोबरेट कर दें, उनका जो पर्पज है। कहो भूपेश जी, जी सर, मैं उसे आप जनरलाइज ना करने की जगह ना स्पेसिफिक इशू पे, जी स्पेसिफिक इशू में दो इसके पर्पज है। पहला ये है कि जो आज की तारीख में सिस्टम चल रहा, क्या उस सिस्टम के जो हमें आज बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसमें कोई भी चीज हमारे हाथ से, उपभोक्ता के हाथ से जाने वाली तो नहीं है? पहले तो ये स्पष्टता चाहिए हमें। बिल्कुल सर, पहली चीज इसमें कि जो आज की तारीख में उपभोक्ता को बिजली की उपयोग की दर है उसमें और स्मार्ट मीटर के आपके इंस्टॉलेशन के बाद कोई फर्क आने वाला है क्या? जी नहीं। आप इसके कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से लेने वाले हैं क्या? नो, नहीं। कोई किसी तरीके का कंपल्सन कि मैं आपका मीटर लगा रहे हैं 2000 रुपये और लगेंगे, बिल्कुल नहीं सर। 5000 रुपये और लगेंगे, ऐसा कुछ है क्या? ये नहीं है इसका ये जो है कि कंप्लेंट है आपकी। भाई अल्टीमेटली उपभोक्ता की जो आवश्यकता है, उपभोक्ता की आवश्यकता 3-4 तरीके की होती है। उसकी वोल्टेज डाउन हो जाती है, उसके जिसे कहते हैं वोल्टेज डाउन होने के बाद आप
उसके सारे इक्विपमेंट चल नहीं रहे होते, सप्लाई पूरी नहीं आ रही होती। इसमें इसका क्या फर्क आएगा, एक एक करके बताना, 2-3 चीजें इकट्ठी हो जाए। इसमें इससे क्या फर्क आने वाला, भाई हम ये चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग है हमें पता चले, ताकि हमें समझ में आए ये बात कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद हमारा उपभोक्ता उस पर किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडिशनल कॉस्ट नहीं आनी, और उसे लाभ क्या होने। एडिशनल कॉस्ट के बारे में आपने कह दिया टैरिफ कोई चेंज नहीं होगा, आप स्मार्ट मीटर लगाने का कोई नया पैसा नहीं लोगे उससे किसी तरीके का जी। और उसमें एक दिन के लिए भी उसकी बिजली बंद तो नहीं करोगे कि आज हमें मीटर लगाने आया हूँ, सब आज लगेगा, कल कनेक्शन जुड़ेगा, ऐसा कुछ तो नहीं करने वाले हो। चलो, इसका मतलब जो अभी चल रहा है उसमें आप किसी तरीके की कोई हमें उपभोक्ता को कोई फाइनेंशियल या वर्किंग वो कोई परेशानी नहीं देने वाला। पहली चीज स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई एडिशनल चार्जेस, कोई एडिशनल सिक्योरिटी, नथिंग, कोई सिक्योरिटी इसकी और लेने वाले हो कि साहब हम बड़े स्मार्ट हो गए हैं, बड़ी सुविधाएं देंगे, आपकी बड़ी कंप्लेंट अटेंड करेंगे, इसलिए हम ये सुविधा, ये चार्जेस और लेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं करने वाले हो। ये पक्का है सर, इसमें हमें 90%। अरे मेरी बात तो, अरे चार्जेस तो जो पहले आज भी जाहिर है, पहले जो पूछ रहे हैं उसकी बात कर। अगर कोई एडिशनल चार्जेस की किसी के पास भी कोई चीज हो तो मुझे स्पष्ट कर दे, मैंने अभी क्लियर कर लूंगा। अगर किसी स्मार्ट मीटर में एडिशनल चार्जर की बात हुई, अस्सी साहब आपसे भी कह रहा हूँ कि जो यहाँ फोरम पे कह रहे हो, हम जनप्रतिनिधि बैठे हैं, किसी तरीके के कंफ्यूजन में मत कहना, बड़ी स्पष्टता चाहिए कि कोई एडिशनल चार्जर बिल में तो नहीं आने वाले, जैसे पीछे से आवाज आई, बिल्कुल नहीं आए। ले लिए बिल में हर महीने किसमें, अरे जो ले एडिशनल चार्जेस वो आते हैं, वो इसका नहीं है, इसका नहीं, मैं उसको आ जाता हूँ। तीसरी कोई सिक्योरिटी, अब ये फाइनेंशियल की बात आ गई। दूसरा, जब इसे आप लगाओगे, लगाने के बाद इसे क्यों लें, एक तो चलो ये पहली चीज तो एक उपभोक्ता की ये थी कि एक लोगों के अंदर एक भ्रम भी आ रहा था कि इसे लगाने से एडिशनल को नुकसान होने वाले, फाइनेंशियल नुकसान नहीं करोगे, एक चीज के लिए हुई। दूसरा, इसे लगाने के फायदों में आप जो अभी तक गिना रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अगर वोल्टेज डाउन हुई तो उपभोक्ता को क्या फायदा होगा, मान लो उसकी वोल्टेज आनी बंद हो गई, एसी चलने बंद हो गया, या किसी गरीब का भी वहां पे जो है उसका टीवी लगा रखा उसने और टीवी का लोड नहीं उठा रहा उसका, ठीक नहीं, तो आप क्या उस मीटर से क्या उसे कंप्लेंट मिलने वाली, क्या फायदा होने वाला कि उसकी वोल्टेज एकदम से डाउन रहती है। भले एक बात बताओ जी। एक तो सर मैं बता दूं आपको, जो मीटर हम लगा रहे हैं ये 10 साल की गारंटी है इसकी। अगर इस 10 साल के अंदर इस मीटर में कोई भी डिफेक्ट आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बदला जाएगा। आज की डेट में अगर मीटर मेरा खराब होता है तो हम लोग कॉस्ट ले लेते हैं, लेकिन इसमें 10 साल तक कोई भी बर्डन कंज्यूमर के ऊपर नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला वोल्टेज का, सर हम लोग आपके वहाँ स्मार्ट मीटर लगाने के अलावा अपने ट्रांसफार्मर भी स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि मेरा अगर ट्रांसफार्मर का फ्यूज जाता है, आपके घर की लाइट मारना चाहती है रात को या कुछ होता है, तो आपको मेरे लाइनमैन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे सिस्टम में अपना पॉपअप हो जाएगा कि वहाँ पर जो है वो एक फेज का फ्यूज चला गया, तो हमारे उसमें जो है रेड पॉपअप हो जाएगा, हम लोग उसको अटेंड करेंगे, तो जिसकी वोल्टेज जा रही है तो वो उसको उसका लाभ मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर वोल्टेज जाती है ट्रांसफर, जब जो होता है कि कई बार वो आपके लाइनमैन को, जेई को फोन करता रहता और 10 दिन 15 दिन तक कोई जवाबदेही तय नहीं होती, ये दिखाने का उसके पास एक भी सबूत नहीं होता कि मैं पिछले महीने भर से लो वोल्टेज से या 6 महीने से परेशान हूँ, और आपके अधिकारी उसे बेवकूफ बनाते रहते हैं और हम जैसे जनप्रतिनिधियों को डंडे करने पड़ते हैं, तब जाके उस मोहल्ले की, उस गली की, उस घर की वोल्टेज ठीक होती है। इसमें ऐसा क्या होने वाला है कि ऐसा प्रमाण क्या आने वाला कि आपके अधिकारी जो अभी तक जो उपभोक्ताओं का जो समस्या का समाधान ना करके मैनिपुलेट करते थे, उसमें कंट्रोल आएगा, भी ये इसका एविडेंस आ जाएगा। बिल्कुल एविडेंस आएगा, मैं भी दिखा सकता हूँ आपको। विधायक जी, एक प्रश्न की अनुमति है विधायक जी, इसमें मेयर साहब, जैसे मेरा एक ट्रांसफार्मर है सर, एक प्रश्न की अनुमति अभी बस सुन लो। अभी मैं उसी पर आ रहा हूँ। आपकी इस वार्ता पर आपका प्रश्न किससे, इस वार्ता पर प्रश्न किससे प्रश्न है? इस समय विधायक जी बोल रहे थे उनसे। अच्छा पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ये जो वार्ता हो रही है कि प्रॉज एंड कॉन्स को लेकर, ये तो आप व्यक्तिगत भी कर सकते हैं। नहीं व्यक्तिगत नहीं कर सकते। सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ये जजमेंट पैनल नहीं है ना हमारा, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये मिली कि आपने हमसे प्रेस करनी है, ठीक है जी, हम आ गए, इन्होंने करनी है प्रेस, अब आपका हो गया वार्तालाप शुरू। प्लीज 1 घंटा आपका वार्तालाप चलेगा, हम इस चीज को लाइव नहीं कर सकते, हमारे प्रश्न कहाँ जाएंगे। आप अपनी जो भी आपकी बीच की वो है कि आपने जो चीज समझनी है वो आप बंद कमरे में समझ सकते हैं, जैसे शुक्ला जी ने कल समझाया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे एक्शन साहब कि आपने ये कहा कि स्मार्ट मीटर है, 1 साल पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए थे, क्या जरूरी नहीं है, क्या गारंटी नहीं है कि 1 साल बाद वेरी स्मार्ट मीटर आ जाएगा, ठीक।
सेकंड, आप चीज को आगे आकर कन्फेस करिए। मीटर बहुत अच्छा है, मैं मीटर की प्रॉस एंड कॉन्स पर नहीं जाना चाहता। आप ये कन्फेस करिए कि जो कटिया चोरी हो रही है वो रोकने के लिए मीटर लाया जा रहा है, प्लस जो आपके विभाग में भ्रष्टाचार है उसे खत्म करने के लिए मीटर लाया। इन दोनों में बताओ, इन दोनों में क्या लाभ होगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने। आप इधर उधर की बात मत करिए। हाँ, बिल्कुल आपको क्या अच्छा है क्या बुरा मैं है। स्पेसिफिक आप आज कहूंगा। स्मार्ट कह रहे हैं, 1 साल बाद वेरी स्मार्ट मीटर आ जाएगा, फिर आप कहेंगे फिर से लगाएंगे। और एएसडी पर आप जितनी लंबी बहस कर सकते हैं उससे ज्यादा मैं बहस कर सकता ठीक है, उसको भी आ जाएंगे। हूँ। ठीक है जी, आप मुझे ये बताइए, कारण सिर्फ यही सही दो बात है, बताइए। कटिया चोरी और जो करप्शन है आपके डिपार्टमेंट, इसमें इज इट इसमें और रोक नॉट? लगेगा। बिल्कुल माफ। देखिए, जहाँ तक कटिया इसमें चोरी एक की थोड़ा सा बात मैं है, भी जोड़ देता हूँ आकाश भाई के क्वेश्चन में ही, क्योंकि फिर दोबारा आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसी कौन सी लैब से स्मार्ट मीटर आपने प्रमाणित करा है कि इसको हैक नहीं करा सकता, या इसके जरिए हम बिजली चोरी रोक लेंगे 100% हम गारंटी के साथ? कोई ऐसा कोई आपको कोई सर्टिफिकेट है कि स्मार्ट मीटर बिजली चोरी रोक देगा? क्योंकि जनता से जुड़ा सवाल भी है, बहुत आपका डिपार्टमेंट भी बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन। और कटिया कनेक्शन की जो चोरी है वो इसमें ये मीटर नहीं पकड़ेगा, वो अलग चीज है। उसके लिए हमारी जो विजिलेंस टीम होती है वो रेड करते रहती है, उसको पकड़ती है। मीटर के अंदर कोई छिड़ाखानी करेंगे आप? नहीं, इसका जवाब ये भी है कि ये मोबाइल है और ये हैक हो जाता है, इसलिए हम जनता को मोबाइल से वंचित कर दें। अरे मोबाइल की सुविधाएं भी हैं, कई बार जान बचती है लोगों की, एंड टाइम पर सूचना आ जाती है, कोई कहीं अकेले फंस जाता है, वहां से सूचना कर सकता है। मेरी बात सुनिए, हम प्रश्न सुनिए, हम टेक्नोलॉजी देते हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों के फायदे के लिए। अगर उसमें कोई कमियां आती हैं, कोई हैक करता है, तो उसका सुधार क्या होगा, वही पकड़ेंगे। जैसे भाई साहब, मैंने अभी एक प्रश्न किया कि आप कह रहे हैं स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन आप रुद्रपुर विधानसभा में विधायक जी बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, आप ही बता दीजिए कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, कौन आपके डाल पाएगा? और फिर आप कह रहे हैं कि आप हमारे डिपार्टमेंट में आके पूछ सकते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट में ही आके पूछना तो स्मार्ट मीटर की जरूरत क्या है? सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्मार्टफोन कोई खरीदता है, जिसकी पैसे है खरीदेगा, गरीब नहीं खरीद सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये बेच नहीं रहे हैं स्मार्ट मीटर, हम बेच रहे हैं पब्लिक को, गरीब को फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। अगर फ्री में सरकार ये तो कोई कह ही नहीं रहा, ये तो कोई कह ही नहीं परेशानी क्या रहा। है? अरे उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है? अरे फास्टैग आप लगा कर दे रहे हैं, तो फास्टैग 2 व्हीलर में थोड़ी लगा रहे हैं आप, फास्टैग 4 व्हीलर में तो लगा रहे हैं आप। आकाश जी, आप जब 2 व्हीलर पे फास्टैग नहीं पेमेंट लगा रहे आया था तब भी यही रोना हुआ था। आज छोटे छोटे ठेले वाले, रिक्शे वाले, 10-10 रुपए वाले, उनकी बिक्री कम हो जाती थी। अरे सर, और हम आप पैसे नहीं दे पाते थे, हम सामान नहीं दे पाते थे। आप प्रश्न नहीं समझ और रहे हैं। पूरी पार्लियामेंट में सारी बात सही है, स्मार्टफोन कहाँ से आएगा? स्मार्टफोन कहाँ से आएगा? ये बताइए। स्मार्टफोन नहीं, ये क्या बात हुई? अरे डिजिटल पेमेंट पूरे देश में हो रहा है। अब मना थोड़ी है इस चीज से, आप डिजिटल पेमेंट कोई व्यापारी मना नहीं कर रहा है। सारे रिक्शे वाले, ठेले वाले सब ले रहे हैं पेमेंट। ये बताइए ना, पहले हम सामान छोड़ के चले जाते थे। अरे आकाश जी, आपके सवाल का जवाब है यार, मैं जवाब है। आपके सवाल का जवाब है ये। आप गलत चीजें यहाँ नोटिस में ला रहे हैं। क्यों नहीं एक तरीका ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर यहाँ की वार्ता जनता जान जाएगी तो परेशानी क्या है किसी को? अगर अधिकारियों की, विधायक की, जनप्रतिनिधियों की वार्ता अगर आपके माध्यम से जनता तक पहुंच जाए और जनता वस्तु से अवगत हो जाए, तो किसी को क्या परेशानी है? पत्रकार चौथा स्तंभ है और किसी एक को ही परेशानी क्यों है? ये भी सवाल है। जो कांग्रेस हाँ, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे। इसमें एक बात और अगर एक सुनिए, राजेश सिंह, एक और त्रिपाठी जी अपडेट दीजिएगा इसमें इसमें। पहले मीडिया के क्वेश्चन आने दीजिए, उसके बाद आप लोग बात करिए, इससे क्रम टूट जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन था भ्रष्टाचार वाला था, मैं आपको बता दूं। उसका पूछ रहे हैं जोशी जी, आपकी बात सही है। ये वार्ता इसलिए हो रही है कि बहुत से आपके मन में क्वेरी होंगी, क्या पता इस वार्ता से कुछ चीजें आपके भी दिमाग में हल हो, इसलिए करा रहे थे। बाकी जो कंटेंट आपको समझ में आए वही छापिएगा, और जो आप समय स्पेस दे पाए लीजिएगा। लेकिन इस वार्ता से हो सकता है कि आपके और हमारे सबके कॉन्सेप्ट और हमारी क्वेरीज जो हैं, हो सकता है इस वार्ता शांत हो जाए, या हमारे मन में कोई नई क्वेरी है, इसलिए बात हो रही है। नई व्यवस्था पूरी लागू होती है तो वो जनता, हम मीडिया जो है ना, जनता कहीं आए ना है, ठीक है ना। हम जो क्वेश्चन पूछते हैं सही पूछ रहे हैं आप। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। सर, मैं उनका पहले वो भ्रष्टाचार वाले का जवाब दे दूं। आप दीजिए। देखिए, आज के दिन क्या है, मेरा एक मीटर रीडर जाता है आपके वहाँ, वो आपकी रीडिंग लेके आता है, आपकी 100 थी, उसने 200 यूनिट डाल दी, फिर वो कहता है अच्छा मैं तुम्हारा बिल कम कर दूंगा, फिर आप उसको कुछ पैसे देते हैं, या फिर मेरे ऑफिस के धक्के खाते हैं, मेरे जेई को ढूंढते हैं, लाइनमैन को, एक्सचेंज को ढूंढते हैं, फिर आप जाके आपके कई दिन खराब होते हैं और तब जाकर के आपका बिल करेक्ट होता है। ये बंद हो जाए। इवन देन आपको उसका बिल जमा करने के लिए लो लंबी लाइन में लगना पड़ा, उसके बाद 2-2:30 बज गया, मैं उसने बंद कर दिया, साहब लंच टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। इतना पेनफुल होता है।
अब इसमें सारी व्यवस्था खत्म, न आपके यहाँ मीटर रीडर आएगा, न आपको रीडिंग का कोई झगड़ा होगा, क्योंकि वो रीडिंग आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और हमारा आदमी आपको सिखा भी देगा कि अगर आपका स्मार्टफोन नहीं भी है सर, तो बता देगा आपको कि रीडिंग यहाँ पर आती है। त्रिपाठी जी, रोज बैंक कह रहा है, दुनिया कह रही है ओटीपी मत बताओ, फिर भी बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोगों से भी कई बार ठग किसी न किसी बहाने से ओटीपी लेकर के पैसे लूट ले रहे हैं। इसका मतलब बैंक बंद कर दिया जाए, अरे भाई चोरी का बात, और आपने वो जो मीटर की कंपनी वाली बात करी, चोरी का अलग इशू है और हैक होना अलग इशू है, वो टेक्नोलॉजी देना अलग इशू है। लेकिन ये भी समझो ना बात को आप। इसमें एक सेकंड मुझे जरा क्वेश्चन पूरा करें। 3 मेरे बहुत साधारण से क्वेश्चन है, उसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि जनता भी चाहती है। जो पहले जनता नहीं है, ये उपभोक्ता है आपकी नजरों में, इसलिए आप सर्विस प्रोवाइडर है और उपभोक्ता हूँ कंज्यूमर है, मतलब जनता जिसकी बात कर रहे हैं वो कंज्यूमर। उपभोक्ता की बात करते हैं तो उपभोक्ता हित की अगर बात करते हैं, विद्युत नियामक आयोग बना हुआ है, आप बिजली की दरें बढ़ाते हैं तो जन सुनवाई करते हैं। आप इतनी बड़ी व्यवस्था लागू कर रहे हैं, बिना जनता की जन सुनवाई करे आपने अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दी। पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। दूसरा ये कि आपने कहा स्मार्ट मीटर इज कंपलसरी, मतलब ये कंपलसरी है, लगने लग रहे हैं स्मार्ट मीटर, लगने हैं कंपलसरी है, ठीक है, आपने ये साफ कर दिया। प्रीपेड मीटर को कन्वर्ट जब होंगे, जब प्रीपेड मीटर में कन्वर्ट होंगे, क्या वो भी कंपलसरी होगा? जी नहीं, होगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, उसका क्या जवाब दिया? तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो आप व्यवस्था लागू कर रहे हैं, ठीक है, ये आप कर रहे हैं अपने डेटा, आपके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा है, बिजली की जो खपत है वो कम हो, कंज्यूमर भी जो है जागरूक हो कि भाई बिजली की मुझे कम खपत करनी है और आपको मार्केट से जो है सरप्लस बिजली ना खरीदनी पड़े। इन सब व्यवस्थाओं के बीच जिस व्यवस्था को आप लोग लागू करना चाह रहे हैं, आपके पास कर्मचारी की कमी है, संविधान में सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप कर्मचारी लेकर चल रहे हैं, नियमितीकरण उनका हुआ नहीं है, तमाम ऐसी उनकी मांगे लंबे समय से चलती आ रही है। आप बीपीसीएल को फायदा में पठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की हितों की बात इससे जुड़ी नहीं है। अगर आप कर्मचारी बढ़ाते हैं बराबर उसके बनस्पति, अगर आप बढ़ाते हैं तो ये व्यवस्था लागू हो सकती है। अगर ये आप ये कह रहे हैं कि डेटा सिर्फ लेकर आप जो है, भाई समस्या तो वही की वही रह जाएगी ना। समस्या ये रह जाएगी कि आपने कंप्लेन तो अटेंड कर ली कि आपके पास स्मार्ट मीटर है, कंप्लेन आती है तो आपके पास ये पता चल जाएगी हमें बड़ा कंज्यूमर जो है दिक्कत आई है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ये 3 क्वेश्चनों का आंसर सर आपने जो बताया कि मैन पावर, मेरे इतने मीटर रीडर यार बुलाते उधर बैठना चाहिए आपके साथ आए। इसमें जन सुनवाई की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है भाई? अगर विरोध हो रहा है तो जनता के सामने जाकर अपनी बातों को रखें। सर ऐसा है ना, जब हमने मैकेनिकल मीटर थे मेरे, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए तब भी विरोध हुआ, तब भी लोगों को समझाया गया था, लेकिन हाँ नियामक आयोग जन सुनवाई करता तो है, नियामक आयोग 19 तारीख को आ रहे हैं। नियामक आयोग जन सुनवाई करता है, नियामक आयोग तय करता है कि बिजली की दरें क्या होंगी, जो भी हमारी नई पॉलिसी। नियामक सुन लीजिए, नियामक आयोग में पब्लिक भी शामिल होती है। और ऐसे तो आप कल को कोई पूछे कि यहाँ खंबा क्यों लगा दिया, जनता से क्यों नहीं पूछा? जनता जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो विधानसभा में, लोकसभा में जनता की आवाज होते हैं। और जितनी पॉलिसी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है उस पर सदन से मोहर लगती है, विरोध अपना विरोध दर्ज कराता है, और जिनको मैंडेट होता है सत्ता का वो निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय के परिणाम आते हैं चुनाव में बाद में। मेरा जोशी जी आपसे कहना है कि अगर हमारी सरकार को मैंडेट दिया देश की जनता ने और हम देश पे कोई चीज लागू कर रहे हैं, मैं बात कह रहा हूँ, अगर वो गलत है, आने वाले चुनाव में लोकसभा के विधानसभा में जनता अगर मीटर पे नाराज होगी, हमें नहीं चुनेगी, कांग्रेस से कह दे कि जब उसकी सरकार आएगी वो स्मार्ट मीटर हटा देगी। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, अरे भाई सरकार के तो ये भी है, नियामक आयोग ने सुनवाई करी, आप क्या सुनवाई की नहीं हुई? नुकसान फायदे की बात कर रहे हैं। इसमें एक बात बताओ, अच्छा जी त्रिपाठी जी एक बात बताओ, अभी तक जो देश भर में जो अधिकतर राज्य है सबने लग गया, उन राज्यों में जो कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ पर क्या स्थिति है? हिमाचल में क्या स्थिति है? सर हिमाचल में लग गए हैं 1,32,000। 1,32,000 स्मार्ट मीटर हिमाचल में लग चुके हैं। वेस्ट बंगाल में 2 लाख, वेस्ट बैंक 2 लाख लग चुके हैं जी। और जम्मू कश्मीर में JNK 33,000। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 9 लाख, बिहार में 18 लाख। तेलंगाना में कितने बताए? तेलंगाना झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मतलब कुल मिला के कांग्रेस के राज्यों में लगे। पूरे देश में लग रहे हैं। प्रदेश में 1,32,000। मैं तो खाली चलो जो लोग कोई पॉलिटिकल इसे इश्यू बना रहे हैं
उनका भी विषय बड़ा स्पष्ट आना चाहिए ना कि राजनीतिक आप विषय कह बनाने रहे हैं, में। आप सुन तो लो, ये कह रहे हैं कि जनता विरोध कर रही है। इस नगर निगम के चुनाव में मुद्दा था, कांग्रेस ने मुद्दा बनाया कि प्रीपेड मीटर लगा रही है भाजपा और इससे जनता को नुकसान होगा। वहाँ 12,000 मतों से भाजपा की जीत हुई, 13,000 मतों से, 12,000 कुछ से 13,000 के लगभग 900 कुछ हो गए, 13,000 कह रहा हूँ मैं, 13,000 जीत हुई। तो पिछली बार 4,000 से कांग्रेस हारी थी। अब इस मुद्दे को जब लेके लड़ी तो 14,000 से हारी, 13,000 से। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या हर निर्णय पब्लिक से पूछ के होते हैं? निर्णय सरकार लेती है, सरकार को पब्लिक देती है, बहुमत के आप जीत कर गए। अब अगर हमारे फैसलों से सरकार नाराज होगी, जनता नाराज होगी, तो हमको लोकसभा में, विधानसभा में, नगर निगम में, वार्ड मेंबर में, प्रधानी में हराएगी, जिताएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी ना, ये हमें नहीं मालूम था कि पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर एक मिनट, मैं मीटर का फायदा बता रहा हूँ सर। मैं एक डिस्प्ले दिखा रहा हूँ, सरकार बना। हेलो सर, सर मैं एक मीडिया नहीं हो रहा है, सरकार अपना मीडिया नहीं हो रहा। मैं आपको मीटर के फायदे बता रहा हूँ। जब ये बता रहे थे तो पत्रकारों के सवाल आया, सुनिए, सवाल आया कि ये सब क्यों हो रहा है। हमको तो प्रेस बुलाई गई थी पॉलिटिकल बातों के लिए, ये कहना भी उन्होंने आकाश आहूजा ने, तब हमें ये कहना पड़ रहा है। वरना हम तो चाह रहे थे कि अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण और मीडिया और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव और भी आए हुए हमारे पार्षद, इन सबके सामने हम पूरी चर्चा करें और आपके माध्यम से पूरा क्षेत्र देखे और ये निर्णय बिल्कुल पूछे सर एक मिनट, सर एक मिनट, मैं जवाब दिया जाएगा ना, सवाल दिया जाएगा ना। भाई ये एक चीज बताइए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? आप तक दिया जाए ना सर, प्लीज प्लीज जोशी जी, ज्वाइंट है ना ये, सर प्लीज जोशी जी, मैं ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नहीं कोई संदेश नहीं था, मुझे डाटा देना, मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। मैं आपको एक डाटा दे रहा हूँ। ये मेरे घर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मेरा मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर, इसका फायदा बता रहा हूँ, इसका फायदा बता रहा हूँ। मेरे पास यहाँ ये लगा हुआ है, मेरे मोबाइल पर डाटा है, घर पे मेरा मीटर लगा है। मैं अभी बज रहा है, इस समय 1 बज रहा है, 1 बजे मुझे ये पता है कि मेरे 3 फेज में वोल्टेज है। मैं घर जाऊंगा तब मुझे पता लगेगा आज की डेट में कि मेरे घर का फ्यूज चला गया। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे घर का फ्यूज जाएगा तो मुझे पता लगेगा मेरा एक वोल्टेज 0 हो जाएगा। दूसरा, 1 बजे मुझे पता है मेरा 5 एम्पियर लोड चला है, 5.16 है। और आपको बताऊं, सुबह जो है 7 बजे मेरा लोड था 13.88 एम्पियर। क्यों था? सुबह मेरा गीजर चल रहा था, सुबह मेरा टुल्लू पंप चला। तो इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है बताइए मुझे, जो डाटा आपके हाथ में है। शेखर जी, आपकी बात से एक समझ में आया, कई बार हमारा क्या होता है कि हमारा बिल आता है और हमें लगता है हमारा बिल क्यों आ रहा इतना ज्यादा। इससे किस समय में कौन सी चीज चलने से, गीजर के समय में, एसी के समय में, टीवी चलने से, वॉशिंग मशीन चलने से, कौन से समय में कितने लोड उठ रहा है, जिससे हम उसे कंट्रोल कर लें, इतना तक पता लगेगा। मैं अपनी बात पूरी कर दूं सर, मैं टेक्निकल चीज बताऊंगा अब आपको। देखिए, हम आज की डेट में क्या होता है, मेरा मीटर आपका रीडिंग लेता है, आपको 1 महीने बाद बिल मिलता है। फिर आप सिर पकड़ते हैं, यार मेरा तो इतना रुपए का बिल आ गया। आज आपके पास ऑनलाइन आपका डाटा है, आपका बजट जितना है, मैं बार बार कहना उतना ही आप जल्दी चलाएंगे ना। तो उससे क्या है ना, आप एक जो गरीब आदमी की बात हो रही है, मैं गारंटी दे रहा हूँ सबसे ज्यादा फायदा इसमें गरीब आदमी का है। क्यों? अगर बाई चांस वो नहीं भी देख पा रहा है, उसका स्मार्टफोन नहीं है, उसको हम समझा रहे हैं जा करके, यार मीटर में यहाँ पर डाटा लो, मीटर में भी शो हो रहा है, मीटर में भी डाटा शो हो रहा है। ठीक है सर, वोल्टेज का मैंने बता दिया। और हाँ, अब मानो आपका ये 50 कंज्यूमर एक ट्रांसफार्मर से जुड़े हैं साहब, 250 kV का ट्रांसफार्मर है। आज क्या होता है, वो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है तो आप लोग आते हो और एक मर्जीनामा लेकर के साहब हमारा ट्रांसफार्मर बदल दो। भाई आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उस ट्रांसफार्मर का जैसे ये डिस्प्ले मीटर का मेरे घर का आ रहा है, उस ट्रांसफार्मर का डाटा मेरे कंट्रोल रूम में आएगा, मैं ऑटोमेटिक उसका कैपेसिटी बढ़ा दूंगा। समझता था? तो ये कई फायदे हैं इसमें। अब आप मीटर रीडर की बात मैं कर रहा था, मीटर रीडर सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है हमारा, मुझे कहते हुए इसमें कोई गुरे वो नहीं है। उससे सबसे ज्यादा हरासमेंट गरीब आदमी का ही होता है। सर मैं बता दूं, कल ये बात आई कि आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, मैं उस पर ही बता देता हूँ। ये प्रश्न किया कि गरीबों के लिए आपकी कोई सुविधा नहीं है, पावर कॉर्पोरेशन की, सरकार की। मैं आपको बता दूं कि बीपीएल का जो कनेक्शन है वो बहुत ही हमारे कम रेट पे है, 1 रुपया समथिंग उसका रेट है, 1 रुपया 70 पैसा। प्राइवेट ट्यूबवेल का रेट क्या है, 2 रुपया कुछ रुपया है। तो ये सब्सिडी तो है, हम क्या सब्सिडी दे रहे हैं प्राइवेट ट्यूबवेल को। आज मेरा कोई नया ट्यूबवेल लगता है, आपका अगर 200 मीटर लाइन बननी है तो 200 मीटर लाइन का जो कॉस्ट आती है मेरी, वो आती है 30,000 रुपये अगर आप अपने घर का लोगे। लेकिन प्राइवेट ट्यूबवेल वालों को 50% सब्सिडी है
उसको 15,000 रुपए देने हैं, वो भी तब देना है। मेरा वो 200 मीटर का एस्टिमेट बनेगा 2.5 लाख रुपए का। मेरे पास एक एस्टिमेट है, अभी मैंने एक कनेक्शन दिया है, मैं आपको दिखाऊं। उस कंज्यूमर ने का 2.5 लाख का एस्टिमेट बना, लेकिन उसने विभाग को कुल 18,000 रुपए जमा किए। तो दीज आर द सब्सिडी गिवन बाय द यूपीसीएल एंड गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं कि कहीं हम सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, जितना जो बेस्ट डिपार्टमेंट कर सकता है वो आपको कर रहा है। एडिशनल चार्ज जो लग के आ रहा है वो एडिशनल चार्ज क्या है? एडिशनल सरचार्ज मैं बता देता हूँ। जी एक सवाल ये है कि अधिकतर जो लोग कह रहे हैं कि जैसे घर में काम चल रहा है, कुछ जी। महिला कोई खाना बना रही है, बच्चे का एग्जाम में पढ़ाई कर रहा है और उसने टीवी देख रहा है, ठीक है, और क्या नाम है, उसने बिजली का बिल नहीं दिया, तो क्या उसकी लाइट तुरंत कट जाएगी क्या? नहीं सर, ये एक सबसे बड़ी ये आपने ये सर आप मेरे ख्याल में प्रीपेड के बारे में पूछ रहे हैं क्या? प्रीपेड ये जो आपका स्मार्ट मीटर में तो ऐसी कोई है नहीं। पहले तो ये क्लियर हो गया, स्मार्ट मीटर है प्रीपेड मीटर है वो? स्मार्ट मीटर ये स्मार्ट मीटर है सर, ये ये स्मार्ट मीटर वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था और उसी तरह से चलेगा। इसमें सबसे ज्यादा भ्रांति जो है बस यही है कि इसका एक कम्युनिकेशन कट जाएगा। हाँ, ये मैं भी यही जानना चाह रहा सर, इसमें एक कम्युनिकेशन आ गया बस। इज द सेम, पर इसी में वही कंपनी है जो पहले देती थी। तो सबसे बड़ी बात पोस्ट पेड का इसमें ऑप्शन है, पोस्ट बिल्कुल। पेड है। अच्छा, एज इट इज। एक पूरा प्रश्न और था। बिलिंग साइकिल वैसे ही है। आपने कहा कि स्मार्ट मीटर को आप प्रीपेड करा सकते हैं, इट इज ऑन योर ये चॉइस। ये हमारी चॉइस है। जी। क्या फिर प्रीपेड से वापस भी आ सकते हैं हम, अगर हमारी वो चीजें और अच्छा सर अभी क्योंकि प्रीपेड का ये कॉन्सेप्ट clear आया ही नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी Prepaid हमारे आया ही नहीं। सॉफ्टवेयर में प्रीपेड है ही नहीं कहीं और भी, कनेक्शन तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। प्रीपेड वाला सवाल ही हमारा बेकार हो गया। प्रीपेड ये बात का सही है। हाँ, पोस्ट पेड है, कंपलसरी नहीं है नहीं। ये असली चीज तो यही है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है इसको, ये सबसे ज्यादा भ्रांति यही है। ये बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि इसमें प्रीपेड है ही नहीं। बिल्कुल नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। जोशी जी, मन में एक डाउट ये आ रहा है, जोशी जी, चार्ज लग के आ रहा बड़ी है, पहले विनम्रता पैसे के साथ ले ये कहना है मैं बताता हूँ। कि आपके माध्यम से जो जितनी बात इन्होंने कही, प्रीपेड जिसकी चर्चा हो रही है वो तो आया ही नहीं है। हाँ, वो है ही नहीं। अभी जो मीटर तोड़ा गया है वो तोड़ा जो गया है मीटर, वो प्रीपेड है या स्मार्ट है? स्मार्ट, ये सवाल मेरा है। स्मार्ट मीटर तो जब वो स्मार्ट है तो उसे प्रीपेड कह के क्यों गुमराह किया जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है? और मुद्दा ही प्रीपेड बनाया गया, मुद्दा प्रीपेड बनाया जा रहा है। हर जगह प्रीपेड तो अभी भविष्य की बात है, आएगा कि नहीं आएगा? प्रीपेड कंपलसरी नहीं है। नहीं है, प्रीपेड है ही नहीं अभी। अभी तो है ही नहीं। अभी अगर कोई डिमांड करे डिमांड करेगा तो तो उसको दिया जा सकता उसका है। सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अभी तो हम उसमें डिजाइन भी नहीं किया सॉफ्टवेयर। जोशी जी, इस चीज को मैंने चुनाव में खूब बोला था कि ये स्मार्ट मीटर है, और इन कांग्रेस वालों ने पूरा चुनावी मुद्दा इसी दल पे लड़े कि प्रीपेड मीटर है, प्रीपेड और मीटर है। चूंकि- पूरा झूठ पे इन्होंने चुनाव लड़ा, झूठ पे लड़ा और विकास और की जनता ने जवाब दिया विकास, इस पे। यही बात तेरी है, क्योंकि इसी वजह से हार गए हैं तो उसको तोड़ रहे हैं मार मार के कि तू चला क्यों नहीं, मेरा मुद्दा क्यों नहीं चला, क्यों नहीं चला। ये परेशानी है, और कोई परेशानी नहीं है, यही परेशानी है। दोस्तों पत्रकार भाइयों को काफी स्पष्ट हो गया होगा। प्रीपेड सर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं। कई लोग अभी पूछ रहे थे कि आप कनेक्शन में क्या सुविधा देते हैं, इसी कंटिन्यूटी में। हालांकि स्मार्ट में सर मैं आपको एक एस्टिमेट दिखा रहा हूँ। ये एस्टिमेट बना है 2,54,703 रुपए का। ये 200 मीटर लाइन का है। आप प्लीज अटेंड करेंगे इसको सर, अटेंशन। 2,54,000 का एस्टिमेट है और कंज्यूमर कॉस्ट इज ओनली 37,000। हमने इसमें नहीं 2,91,000 का एस्टिमेट है, 37,000 रुपए कंज्यूमर ने दे रखा है। यूटिलिटी कॉस्ट 2,54,000 रुपए। इट इज कॉल्ड सब्सिडी। ये हम फायदा दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब 2,91,000 की जो चीज लगनी है हाँ। उसमें 37,000 किलो भुगतान देगा, बाकी सरकार दे रही है या बिजली विभाग दे रहा बिजली है? विभाग दे ये कहना जी हाँ। भाई साहब, एसपी साहब, जी। हम ये चाह रहे नजूल हैं, भूमि का मैं बता देता हूँ। नजूल भूमि बड़ा स्पष्ट है, जहाँ बिजली मीटर चेंज होने हैं, किराएदार आ रहा है, नया मकान मालिक आ रहा है, सब जगह ऑलरेडी कनेक्शन लग रहे हैं। किसी नजूल भूमि में कोई मीटर कनेक्शन की कोई रोक नहीं है। लगने हैं। 100% लग दूसरा एक सवाल और है, जो गरीब आदमी है उसको मीटर के जो बिल भुगतान है इसके लिए कितना समय मिलेगा? जो पहले मिल जो रहा है, पहले साइकिल चल रही है वही वही है। चलेगा। वही चीजों की भ्रांतियां जी हैं। वही साइकिल है, देखिए, जो बड़ी- पहले थी वही है। जो वही विधायक जी changes कह हुए रहे हैं। हैं, बात सही सीधी सी ये है कि केवल मीटर चेंज हो रहा है। नजूल पे था, कहाँ था, जहाँ था वहाँ लगेगा। जहाँ मीटर है दूसरी वहाँ बात, एलईडी मीटर ना लगा बिजली दिया का जाएगा। टैरिफ बदला जा रहा है, ना कोई मीटर का कोई फाइनेंशियल चार्ज कॉस्ट नहीं है, है। ना कोई फाइनेंशियल कॉस्ट है, ना ये प्रीपेड है। फिर किस बात का झगड़ा है? झगड़ा किस बात का है? ये तो ये समझ सवाल में आ है। रहा झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि प्रीपेड का मुद्दा क्यों नहीं चला चुनाव में, और तीसरी चीज एक इसलिए और तोड़ा जा रहा है बताना उसे। मीटर की गलती है बेचारे की। तीसरी चीज कोई बात नहीं। यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने ये मुद्दा बनाया, हम भी आज स्पष्ट करने आए। देखिए है क्या कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी सुन ली और हमने भी वादा किया था चुनाव के बीच में कोई भी ऐसा काम जो हमारी गरीब जनता के हितों के विरुद्ध होगा नहीं करने उसे रुद्रपुर के अंदर ना तो यहाँ का विधायक ना यहाँ का मेयर करने देगा।
ये बड़ा स्पष्ट हमने कहा था। आज हम जो है अपने यूपीसीएल के यहाँ के जो एससी उनसे स्पष्ट कर रहे थे, कोई फाइनेंशियल कॉस्ट हमें नजर नहीं आई, कोई किसी तरीके के इंस्टॉलेशन चार्जेस हमें नजर नहीं आया, कोई किस तरह सिक्योरिटी बढ़ी हो हमें नजर नहीं आया, कोई उसके बिल साइकिल में पहले के मुकाबले उसे कोई तनाव आना हो हमें नजर नहीं आया, कोई उसे प्रीपेड हो, चलते चलते लाइट चली जाए, टीवी बंद हो जाए, फ्रिज बंद हो जाए और सारे जो है बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाए, तो बड़ा स्पष्ट हुआ कि प्रीपेड है ही नहीं, वो है ही पोस्टपेड, तो वो मुद्दा भी हमें नजर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात कि जिन आधारों पर कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, प्रीपेड नहीं है, बड़ा स्पष्ट है, आप बिल जैसे पहले दे रहे थे वैसे ही दे रहे हैं, कोई एडिशनल टैरिफ नहीं है, कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं है, लगाने में 1 घंटे भी बिजली बंद नहीं कर रहे, ट्रांसफार्मर बदलने की, लो वोल्टेज की, अपने बिल को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं कि अगर मेरा बिल अनावश्यक रूप से, कई लोग हमारे पास तो आते, मैं विधायक हूँ, मेरा बिल बड़ा आ जा रहा, 10,000 रुपये महीना आ गया, पहले तो 3,000 आता था, अब उसे पता ही नहीं चल रहा वो 10 से 3 से 10 क्यों हो गया। अब उसके हर घंटे का डेटा है, तो उसे पता है कि सुबह टाइम गीजर चल गए थे, वॉशिंग मशीन चली थी, गर्मियों में क्या था, सर्दियों में वो अपना कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि बिजली का बिल अंत में तो देना ही पड़ता है। और चौथी चीज जो सबसे बड़ी थी, भ्रष्टाचार, कि मीटर रीडर की ब्लैकमेलिंग का भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिससे हम जैसे जनप्रतिनिधियों को लड़ना पड़ता बिल को ठीक कराने में, और वो पूरी तरह समाप्त हो जा रहा, क्यों भ्रष्टाचार ही समाप्त हो जा रहा। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभाग अधिक सुविधाएं दे रहा है, लागत लग नहीं रही, किसी उपभोक्ता को हो नहीं रहा। और दूसरा, आपके माध्यम से मैं घोषणा करता हूं कि उन्होंने एक बात और कही कि सत्ताधारी के धन के लोग क्यों नहीं कराते। परसों 15 तारीख को सुबह 11 बजे स्मार्ट मीटर मेरे घर पे लगेगा, मेरे घर पे सबसे पहले लगेगा, मैं खुद चेक करूंगा, मैं खुद चेक करूंगा। परसों 11 बजे मीडिया के साथ आप आओ और मेरे घर पे लगाओ, जनता से पहले मैं अपने यहाँ लगवाऊंगा। और फिर उन कॉलोनियों में कोई किसी और एक बात, एससी साहब, मैं बड़ा जेबी साहब, एक नहीं पत्रकार कहेंगे तब लगवाना, सिंह साहब ऐसी बात मत करो, तो सही रिपोर्ट। अरे मेरी बात, मेरा कहना है एससी साहब, अब आप यहाँ और विकास जी, एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपके बिजली विभाग से, यहाँ का विधायक होने के नाते, आप किसी भी बस्ती में रुद्रपुर की इस स्मार्ट मीटर को पहले नहीं लगाएंगे, किसी बस्ती में नहीं जाएंगे जो हमारी मलिन बस्तियां। इसमें सबसे पहले मेरे यहाँ लगेगा, मेयर साहब क्या लगेगा, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों को लगेगा, यहाँ की सो कॉल्ड जो टाउनशिप है उनमें लगेगा, और उनमें कम से कम 1 महीने तक, 1.5 महीने तक जब हम संतुष्ट हो जाएंगे, 2 महीने में, तब आप बस्तियों में लगाने जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। किसी बस्ती में, रुद्रपुर की विधानसभा में, जब यहाँ का विधायक हमारा मुख्यमंत्री और हमारे देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो योजना दी है, उसको लेकर आज मैं बिल्कुल स्पष्टता है कि वो जनता के किसी तरीके के विरोध। और तीसरी चीज एक और आपके माध्यम से पूछना मीडिया से, एक बड़ी घोषणा है। पहली घोषणा तो ये है कि परसों 11 तारीख को, कल असल में अमित शाह जी आ रहे हैं इसलिए हम यहाँ होंगे नहीं, परसों 11 तारीख को विधायक के घर पे स्मार्ट मीटर, 15 तारीख को विधायक के घर पे 11 बजे स्मार्ट मीटर लगेगा। सभी मेरे मीडिया के बंधु वहाँ आमंत्रित हैं, आप लोग आए और हम अपने यहाँ से शुरुआत करें। पहले मैं खुद देखूंगा, तो मुझे पूरा भरोसा, लेकिन एक जनता के विश्वास के लिए कि उनका विधायक खुद उस चीज को देख रहा, तो पहला काम। दूसरी जो डेटा जो अभी मैंने पूछा था, एससी साहब ने जो मुझे डेटा दिया, उसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जहां पर इन्होंने ये बताया कि कांग्रेस की सरकार में 1,32,692 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जो उत्तराखंड के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो एक एसी बस, डिलक्स बस, सारी सुविधाओं से युक्त, आने जाने के टीए वाले जगह, भोजन की, रास्ते की, रुकने की सारी व्यवस्थाओं के साथ, यहाँ का विधायक, यहाँ के हम लोग कांग्रेस के इन नेताओं को करा के देने वाले, इंक्लूडिंग तिलकराज बेहड़ जी, कि वो अगर संभव हो तो कल सुबह ही यहाँ से शिमला के लिए प्रस्थान कर ले और वहाँ के मुख्यमंत्री के आवास पर इस धरने को देकर आए कि 1,32,000 जो मुझसे पूछे बिना हिमाचल में लगा दिए तुमने, उन सबको उतरवाओ और वहाँ 1 मीटर भी और ना लगाओ। ये वहाँ के सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री जी हैं
उनके आवास पे धरना देने के लिए एक एसी एयर कंडीशन बस इन कांग्रेस के नेताओं जो सबसे बड़े ये रुद्रपुर बचा है, खाली पूरे हिंदुस्तान में लग रहे हैं, ये खाली रुद्रपुर बचा है। रुद्रपुर से कह रहे हैं, पहले रुद्रपुर शुरू होगा किच्छा से उधम सिंह नगर में शुरू होगा आंदोलन, उधम सिंह नगर से उत्तराखंड में होगा, उत्तराखंड से देश में जाएगा। उल्टी गंगा मत बहाओ। ये जब पूरे देश में चीजें चल चुकी, देश ने स्वीकार किया इस तकनीकी को, देश ने स्पष्ट रूप से इस चीज को अनुभव कर लिया और आपकी कांग्रेस की सरकारों ने किया। और अगर इसमें राजनीतिक मुद्दा है आपका, तो उस राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए सबसे पहले कल 24 घंटे का समय देते हुए अगर रुद्रपुर में उन्हें धरना प्रदर्शन करने, तो उससे पहले वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हिमाचल के सुक्खू जी के आवास पे हमारे तिलक राज भेड़ जी यहाँ से बस अपने कांग्रेस के नेताओं को लेके साथ जाए, धरना दे और वहां से आश्वासन लेके आए ये जनता के हितों के विरुद्ध है, इसलिए स्मार्ट मीटर हिमाचल में नहीं लगेंगे। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ की जनता को गुमराह करने की कोशिश करें। ये उनकी ये सारी व्यवस्था अचानक हो सकता ना कर पाए, तो उनकी बस की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, साधनों की व्यवस्था, उन सबको यहाँ के हम लोग करा के देंगे। और ये भी पूछे हिमाचल में कि तुम 6 रुपए 33 पैसे यूनिट बिजली क्यों दे रहे हो, उत्तराखंड तो 5.82 दे रहा है। मीटर कैसे लगेगा ये सवाल है एससी साहब, ये सरकारी दफ्तर और आवासों में कितने लगे हैं? ऊर्जा सचिव के पास लगे होंगे। मीडिया वालों से मैं कहना चाहता हूँ भैया, एक मिनट, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग जो बिजली का बिल नहीं भरना चाहते हैं और भरते नहीं है, इसका प्रमाण हमारे पास है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ा था 10 लाख रुपया बिल उसे इसलिए भरना पड़ गया क्योंकि न्यू ड्यूज लेना जरूरी था। और आगे भी इनकी चोरी नहीं हो पाएगी, स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, उसका डाटा मीडिया में आ सकता है, पत्रकारों को पता रहेगा कि किस नेता का कितना बिल बाकी है, वो निगम से भी पूछ सकते हैं। इनको डर है कि हमें बिजली का बिल ना भरना पड़े। इनके झूठ को रुद्रपुर की जनता ने स्वीकार नहीं किया है। जैसे विधायक जी ने कहा कि अपने यहाँ परसों मीटर लगा रहे हैं, मैं विधायक जी का समर्थन करता हूं। मैं नगर निगम के अंदर, एससी साहब, मैं नगर निगम के अंदर आपको आमंत्रण कर रहा हूं कि आप समय निर्धारित करिए, नगर निगम में आइए, हम नगर निगम के अंदर सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाएंगे और हम जनता को बताएंगे कि इसके क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, और उसके बाद हम जनता तक आपको भेजेंगे। और जैसे विधायक जी ने कहा 5 कॉलोनियां हैं, उनमें आप लगाइए। जो अधिकारी है, मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं आप उनके यहाँ ये मीटर लगाइए, पुलिस कर्मचारी है अभी रामपुरा, बरैया, खेड़ा, संजय नगर, आप किसी भी बस्ती में नहीं जाएंगे और हम आपके साथ हैं। अगर ये सही चीज है, स्मार्ट चीज है, सुंदर चीज है, हम टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हम 21वीं सदी के लोग हैं, हम देश को आगे ले जाने वाले लोग हैं। जिन लोगों ने 70 साल तक इस देश को पीछे रखा, देश को गड्ढे में रखा, हम आज देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। हम एक एक टेक्नोलॉजी जो मोदी जी ला रहे हैं, हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि मोदी जी जिस प्रकार से राशन दे रहे हैं, जिस प्रकार से मकान दे रहे हैं, जिस प्रकार से इलाज करा रहे हैं, वो गरीबों की चिंता कर रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ जब मोदी जी काम कर रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ऐसी देश में कोई योजना नहीं लाएंगे जिससे गरीबों का अहित हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं और अपने पार्षदों से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी आगे बढ़ें और एक एक स्मार्ट मीटर अपने घरों पे लगाएं, ताकि इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके। और हमारे भाजपा के जो नेता है, माननीय विधायक जी ने कह दिया है, ये भी सब स्मार्ट मीटर लगाएंगे और इसकी जो अच्छाइयां है, मैं मीडिया से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने पूरे चुनाव में कांग्रेस का एजेंट बनकर काम किया, उन्होंने झूठी चीजों को प्रचारित करने का काम किया। वो कांग्रेस के एजेंट बन के जो उन्होंने काम किया वो आपके सामने है और अभी भी आपने उनको देखा सबने, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, जनता को चाहते हैं, चौथे स्तंभ के रूप में खड़े हैं, दुनिया भर का मीडिया यहाँ खड़ा है, लड़ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए खड़ा है। आप मीडिया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो आप सच बात सुन रहे हो, सच को दिखा रहे हो और पूरे चुनाव में भी आपने सच को दिखाया है। मैं मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं और अभी मीडिया से फिर कहना चाहता हूं कि आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भी क्वेश्चन करिए, हम जनता के हित में काम करेंगे। और एससी साहब बैठे हैं, ऐसा कोई भी काम हम नहीं होने देंगे जिससे हमारी जनता का अहित हो, हमारी गरीब जनता को परेशानी हो, ऐसा कोई काम हम शहर में नहीं होने देंगे। सर, एक सवाल है, आपने कहा कि स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर मान लिया गया, स्मार्ट मीटर है, हमारी बिना मर्जी के क्या ये प्रीपेड में चेंज होगा?
कई बार कह तो इसकी दिया है। गारंटी कौन लेगा? सर ये हमारी मर्जी नहीं और प्रीपेड में वो चेंज हो गया, नहीं होगा, क्योंकि मीटर चेंज नहीं होगा। प्रीपेड क्या होता है? ऑप्शन है उसके अंदर। मैं प्रीपेड का मतलब समझता हूँ, प्री मतलब एडवांस पेड। आप जब मुझे पैसा दोगे ही नहीं तो मैं प्रीपेड कहाँ से करूंगा उसको? नहीं होगा ना ये। हाँ, जब आप पैसा दोगे ही नहीं, आप ये बताइए, नहीं होगा। जब लोगों के मन में कि डाउट है एडिशनल चार्ज जो लग रहा है वो पैसा ये मैंने चुनाव में कहा था कि ये प्रीपेड मीटर नहीं है। मैं बार बार कह रहा था, राज एससी साहब ने बात बोली, एससी साहब स्मार्ट मीटर है, प्रीपेड नहीं है, बिल की तरफ बिल आएगा। और जो 2 किलोवाट 3 किलोवाट 5 किलोवाट इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सारे लोग कहते हैं कि पहले किलोवाट ना ना जो भी किलोवाट है जो एडिशनल चार्ज क्या है। विकास एक महत्वपूर्ण बात। विधायक जी, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं मीटर अपने यहाँ लगाऊंगा और आप सब मेरे यहाँ आओगे लगाने के लिए। नगर अध्यक्ष जी भी घोषणा कर रहे हैं अपना स्मार्ट। मैं सबसे पहले अपने यहाँ स्मार्ट मीटर में लगाऊंगा अपने रंग पे। नगर अध्यक्ष चलिए वैसे बहुत लंबा होगा। एक महत्वपूर्ण बात रह गई सर एक सेकंड, ये क्या कहते हैं सरकारी दफ्तर और अधिकारी आवास सर, हमारे विभागीय जितने स्टाफ है हमारे वहाँ सबके वहाँ लग गया है मीटर। और अब हमने क्वांटिटी होगी। हाँ, और सरकारी विभागों में पंजी, सरकारी विभागों में और आवासों में सरकारी विभाग में शहरी में लगे हैं 600 मीटर सरकारी विभाग में लगे हैं और आगे लगते रहेंगे। हम परसों को जिलाधिकारी महोदय के वहाँ भी लगाने जा रहे हैं। जिला उधमसिंह मांग बता रहा हूँ। देखिए, सर इतनी बार कौन कौन से विभाग में सर मीटर लगे हैं? ये फिर प्रश्न आया है, ये फिर प्रश्न आया है कि आपका कि ये प्रीपेड मीटर है स्मार्ट मीटर है। इतनी बार बता दिया अधीक्षण अभियंता साहब ने, हम सब लोगों ने, कि ये स्मार्ट मीटर है, ये प्रीपेड मीटर नहीं है। ये भी कहा गया कि भविष्य के सवाल पर यदि कोई चाहता होगा, अनुरोध करेगा तो उसको प्रीपेड मीटर दिया जाएगा। प्रीपेड पोस्टपेड का एक ही बात होती है कि पहले पैसा दिया या बाद में दिया। ये प्रीपेड नहीं है, क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, आज की इस पूरी वार्ता का मतलब यही था कि अधिकारी गण और मीडिया और जनप्रतिनिधि तीनों बैठकर इस पूरी प्रक्रिया को समझ लें और आपके माध्यम से जनता समझ ले, ताकि लोगों का भ्रम दूर हो जाए। और मुझे लगता है आज की इस वार्ता से विधायक जी बैठे, मेयर साहब बैठे, हम सब बैठे और अधिकारी बैठे, आज सारी बातें आपके सवाल आए इससे क्लियर हो गया। और एक बात और क्लियर हो गई कि कुछ लोग जो भ्रम फैला के राजनीति करना चाहते हैं, उनकी कलई खुल गई कि उनकी प्रदेश की सरकारों में भी मीटर लगे हैं, ये पूरे देश में लग रहे हैं। और ये भी क्लियर हो गया कि ये प्रीपेड मीटर नहीं है। और ये भी क्लियर हो गया कि स्मार्ट मीटर लगने से कोई पैसा एडिशनल नहीं लगना है, कोई खर्चा नहीं आना है, कोई बिल नहीं बढ़ना है, कोई किराया नहीं बढ़ना है, कुछ भी नहीं होना है। केवल आप लोग बार बार कह रहे हो, मैं कहना चाहता हूं कि जनता का विरोध भी नहीं है इसमें। आपने सुना होगा तिलक राज भेड़ जी का बयान, वो कह रहे थे मैं चाहता हूं कि मुझ पर मुकदमा लग जाए, मुझ पर मुकदमा लगा के दिखाएं। इसलिए वो सरकारी संपत्ति को तोड़ रहे थे, ईंटों से पत्थर से मार रहे थे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ शून्य मिल रहा है। दिल्ली में शून्य मिला, हर जगह शून्य मिला, यहाँ भी उत्तराखंड में भी नगर निगम में साफ हो गए हैं, शून्य हो गए। और प्रीपेड मीटर भी उनका शून्य इसलिए हो गया कि प्रीपेड मीटर था ही नहीं, इसलिए जनता इनके बहकावे में नहीं आई। और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूं कि मुझ पर मुकदमा लग जाए, ताकि मुकदमा लगने से मैं सहानुभूति बटोर सकूं। तो मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, वो जनता का हित चाहते हैं या अपने को मुकदमा चाहते हैं? अगर वो जनता का हित चाहते हैं तो उनको समझ लेना चाहिए, वो खुद आते पहले यहाँ अधीक्षण अभियंता के पास, या इन्हें बुलाते, अधिकारियों को बुलाते। वो माननीय विधायक हैं, वो विधानसभा के में बैठकर या जहां चाहते वहां अधिकारियों को बुलाते, चाहे एमडी को बुलाते, सचिव को बुलाते, बात करते और समझते कि ये प्रीपेड मीटर है कि पोस्टपेड मीटर है कि स्मार्ट मीटर है, ये क्या है। उन्होंने नहीं समझने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है और अंदर से वो जानते हैं कि ये प्रीपेड मीटर नहीं है। और वो ये भी जानते हैं कि इस मुद्दे पर जनता भर में आने वाली नहीं है। इसलिए अपनी खींच उतारने के लिए उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। चूंकि वो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं, इसलिए हमने सरकार से और पुलिस से अनुरोध किया है उन पर मुकदमा कायम ना करें। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे भगवान, ताकि वो इस तरह की हरकतें ना करें। लोकतंत्र में विरोध करने के बहुत से रास्ते हैं, धरना है, प्रदर्शन है। अगर आपको लगता है जनता आपके साथ है, आप 10,000 लोगों को लेकर धरना दे दीजिए, आप सब कुछ करिए। लेकिन किसी भी अवस्था में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तोड़ फोड़ करना, अराजकता करना, कानून हाथ में लेना, गाली गलौज करना, झूठ फैलाना, ये कहीं भी माने नहीं है। ये सब जो काम कर रहे हैं ये उनकी खींच बता रही है। कांग्रेस जो दिन पर दिन सतन में जा रही है, नीचे जा रही है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। नगर निगम में साफ हो गए, हर जगह साफ हो गए, इसकी खींच है। और मीटर उटर कोई मुद्दा है ही नहीं। होता तो इतना सवाल आपने पूछ लिया, हमने पूछ लिए, अधिकारियों ने सारी बातें। कांग्रेस के पार्षद भी एक सवाल, एक कांग्रेस के पार्षद है, आप रीडर मीटर से इलेक्ट्रिक मीटर पे आए, इलेक्ट्रिक से स्मार्ट हो रहे हो, लेकिन विधानसभा कब स्मार्ट होगी, तारों का जंजाल कब साफ होगा? आप ये जो तारों वाला विषय बहुत अच्छा है। सर बहुत सही क्वेश्चन है आपका। जो हमारा भारत सरकार की जो RDSS योजना है,
इसमें पहले हमारे पास 2 पैकेज है, एक स्मार्ट मीटर का पैकेज है, दूसरा स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाइन का है। तो इसमें हमारे पास इस हमारे जिले में 175 करोड़ रुपए हमें मिल चुके हैं और हमने इसका काम शुरू कर दिया है। इसमें केबल बदलना, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बदलना, बढ़ाना और कहीं तार पूरे नहीं सर्किल नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जिसमें खटीमा सितारगंज वगैरह भी आता है। हम शुरू कर दिया सर, काम स्टार्टेड। उन्होंने चैलेंज किया था भाजपा के नेताओं को कि वो अपने यहाँ मीटर लगवाएं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विधायक जी का कि सारे भाजपा के कार्यकर्ता अपने मीटर लगाने जा रहे हैं। उनके चैलेंज को स्वीकार कर लिया। जनता आपको देख रही है, आप सभी लोग बोल दीजिए कि ये प्रीपेड मीटर नहीं है, ये प्रीपेड मीटर नहीं है। कितनी बार बोले? सरकार चली गई है, झूठे चले गए हैं, झूठों का राज नहीं है, सच्चों का राज है, मोदी जी का राज है, गांधी जी का राज है, सच का राज है। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे हमारी कार्यकर्ता को परेशानी हो। पहले हम लोग लगवाएंगे और वो सही होगा तब आप क्या लगवाएंगे, ठीक है ना? पहले हम लगवाएंगे। वैसे ही आपने जो भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है।